हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज़ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब कोई इंसान अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता है, दैट इज़ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट in which the person is getting unemployed by their own choice और by their own willings। इंसान को खुद ही काम नहीं करना है, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉलिटिशियंस के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मंथली इनकम उनकी प्रॉपर्टीज़ से इतनी हो जाती है कि उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द सेकेंड वन इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 10 एकड़ की ज़मीन है, उस पर 6 लोग चाहिए कटाई के लिए, लेकिन वहाँ 9 लोग कटाई कर रहे हैं। तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ पर्सन इज़ एम्प्लॉयड मोर देन एक्चुअली इन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट से एक्सेस जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आते हैं। द नेक्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन people are getting employed for a particular season and remain unemployed for the remaining season। season unemployment एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जिसमें एक पार्टिकुलर सिचुएशन में तो लोग काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पार्टिकुलर सीज़न ख़त्म हो जाता है लोग फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? आइसक्रीम की फैक्ट्री। वहाँ जो वर्कर काम करेंगे वो सिर्फ गर्मियों में काम करेंगे, बाकी वो ठंडी में अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। शादी, केटरिंग, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। द फोर्थ वन इज़ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है हमारा वो बेसिकली डिपेंड करता है ट्रेड साइकिल, किसी भी कंट्री की ट्रेड साइकिल पे। जब बिज़नेस एक्टिविटीज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है, जब बिज़नेस एक्टिविटीज़ कम हो जाती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है कंट्री में, दैट इज़ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होता है जिसमें लोग जो भी एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ फाइनेंशियल मैनेजर ज्वाइन कर रहे हैं देन यू मस्ट बी MBA इन फाइनेंस। अगर आपने MBA इन फाइनेंस नहीं किया है तो आप उस आप उस कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो लोग रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं कर पाते, इसीलिए एजुकेटेड होके भी वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब लोग टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले कोई काम हाथ से किया जाता था, से लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और बाद में उसी काम को मशीनरी से करने के लिए मशीन का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया और लोगों को उस मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो फिर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, दैट इज़ टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। Structural unemployment is a situation which occurs due to change in the structure of an economy। इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंज हो रहा है उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का जनरेट होना, दैट इज़ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंट्री में वॉर हो रही है तो वहाँ डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग लेबर्स का सप्लाई नहीं होगा, तो इससे क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन अपनी
क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नहीं बल्कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब को गेन कर लेता है, दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में जो पर्सन होता है वो अपना 100% कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने अपने पोटेंशियल से बहुत कम वाली जॉब ले ली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने MBA किया है लेकिन उसने प्यून की जॉब ले ली है, तो क्या वो अपना 100% दे पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब वर्कर्स डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं और वो कैजुअली अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, दैट इज़ कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के लिए एक फीचर बन जाती है, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट एक कंट्री में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, दैट इज़ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। द लास्ट वन इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब एक वर्कर अपनी जॉब को चेंज करता है और इस दौरान जो वो अनएम्प्लॉयड रहता है, दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम वर्किंग इन अ आइस फैक्ट्री। ठीक है, मैं काम कर रही हूँ आइस फैक्ट्री में, लेकिन मैं सर्च कर रही हूँ कि मुझे दूसरी जगह कहाँ से जॉब मिलेगा। तो मुझे ब्रिक्स फैक्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन मुझे आइस फैक्ट्री मेरी धनबाद में है और ब्रिक्स फैक्ट्री मेरी रांची में है। तो धनबाद से छूटने के बाद, मीन्स धनबाद से मुझे जब मैं यहाँ नौकरी छोड़ दूँगी से लेकर जब मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगी, तब तक के प्रोसेस में जो अनएम्प्लॉयड मैं हूँ 3-4 दिन तक, दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ एजुकेशन विला ऑफिशियल। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, दैट इज़ अगेन एजुकेशन विला ऑफिशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a look on the copy.